जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बालों में बहुत ज़्यादा रूसी हो गई है, यानी कि फ्यास हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, जिसकी वजह से बाल एकदम साफ नहीं महसूस होते, बालों में अच्छी चमक नहीं महसूस होती और बाल टूटते भी बहुत हैं। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जिसके सिर में या जिसके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी या डैंड्रफ होता है, उसके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इस डैंड्रफ से हम छुटकारा कैसे पाएँ, इससे कैसे निजात पाएँ, कैसे हम इसको ख़त्म करें अपने सिर से। डैंड्रफ के लिए मैंने और भी वीडियो दे रखी हैं, जिनसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी भी यहाँ पर मैं आपको बहुत ही नेचुरल और घरेलू चीज़ें बता रही हूँ, जिनसे कि पूरी तरीके से आपके सिर की डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। और मैं एक एक करके आपको कई चीज़ें बताऊँगी यहाँ पर, और लगभग सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, अरहर की दाल हर एक घर में बनती है, तो उस दाल को बनाने से 1 घंटा पहले आप लगभग आधा पौन लीटर पानी में भिगो दीजिए। मतलब कि इतना पानी आपको उसमें डालना है कि उसको धोने के बाद में आधा पौन लीटर पानी आपको निकल के मिल जाए। और आधा पौन घंटे के बाद में उस दाल को खूब अच्छी तरीके से अपनी मुट्ठी से खूब अच्छी तरीके से मसलिए उसी पानी के अंदर। फिर उस पानी को छान के अलग रख लीजिए। और जब आप अपने बालों में शैम्पू करेंगे, उसके बाद में आपको यही अरहर के दाल वाला पानी अपने बालों में डालना है। यानी आप पहले अपने बालों में अच्छी तरीके से शैम्पू करके अपने बालों को धो लीजिए। उसके बाद ऊपर से एक आप मान लीजिए कंडीशनर के रूप में या सीरम के रूप में या दवाई के रूप में इस अरहर के दाल वाले पानी को धीरे धीरे करके डालना है और धीरे धीरे अपने सिर में मसाज देनी है आपको। लेकिन उसके बाद आपको सादे पानी से नहीं धोना है, धीरे धीरे मसाज करते हुए पूरा पानी अपने सिर में आपको डालना है। उसके बाद अपने बालों को लपेट लेना है। 10-15 मिनट अपने बालों को ऐसे ही लपेट के आप रखिए, ताकि इस अरहर के दाल का पानी का जो पौष्टिकता है, जो भी इसके गुण हैं, वो आपके बालों को, आपके सिर को, आपके सिर की त्वचा को मिलते रहें। 10-15 मिनट के बाद में अपने बालों को धीरे धीरे आप पोंछ के सुखा लीजिए और सुलझा लीजिए। ये अगर आप हफ्ते में 2 बार भी करेंगे तो भी बहुत जल्दी आपके सिर की रूसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। और अगर कभी कभार हो भी जाती है हार्मोन्स की गड़बड़ी से या कोई दवाइयाँ खाने की वजह से भी होता है, तो आप हमेशा यही कीजिए। इससे सस्ता मेरी समझ से कोई इलाज नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, हफ्ते में 1 दिन अपने सिर में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाइए। मुल्तानी मिट्टी के कुछ टुकड़े आप पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि पाउडर वाला लाएंगे तो उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आप टुकड़े वाली ही मुल्तानी मिट्टी लाइए। और रात को लगभग 10 से 12 ग्राम मुल्तानी मिट्टी आप आधा लीटर पानी में भिगो दीजिए। सुबह उसको अच्छी तरीके से घोल लीजिए, सुबह तक फूल जाएगी। और जब फूल जाएगी तो पहले ऊपर ऊपर का पानी आप निकाल लीजिए, फिर उसका एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। और जैसे गीली चटनी होती है उतना गीला आपका पेस्ट होना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से यही जो आपने मुल्तानी मिट्टी जिस पानी में भिगोई थी और अलग निकाला है, उसी पानी को आप ज़रूरत के हिसाब से उसमें फेंटते हुए मिलाते रहिए और एक गीली चटनी जैसा लेप बनाइए और अपनी बालों के जड़ों में आप धीरे धीरे इसको लगाइए। उसके बाद में बचा हुआ जो आपका लेप होगा, पूरे बाल लपेट करके जिस तरीके से आप मेहंदी पूरी लगा देते हैं उस तरीके से बालों के ऊपर लगा दीजिए। आधा घंटे तक के लिए इसके ऊपर से कोई कपड़ा लपेट लीजिए या कोई कैप पहन लीजिए और आधा घंटे के बाद में आप सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए। इससे भी आपके बालों की जो रूसी होगी, जो फ्यास होती है, डैंड्रफ होती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तीसरी चीज़, आप नीम की पत्तियों को पीस लीजिए और उसमें 2 चम्मच बेसन मिक्स कीजिए। अब ये आपका एक लेप बन के रेडी हो जाएगा। अपने बालों की जड़ों में मांग निकाल निकाल के आप इसको लगा दीजिए। लेकिन इसको यूज कराने से पहले मैं आपको बता दूं, इसको आप यूज करेंगे तो आपके बालों को धोने के लिए काफ़ी मात्रा में पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो बेसन होता है और नीम की पत्तियाँ आपने पीसी हैं, बालों में बहुत बारीक बारीक जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बाल धोएंगे, सीधा नल के नीचे सिर करके ऊपर से नल खोल के और मलते हुए अपने बालों को आप धोएंगे, ताकि जो बेसन और नीम की पत्तियों के कण होंगे पूरी तरीके से निकल जाएं। तो इसको लेप को लगाने के बाद भी आपको कोई कैप पहन लेनी है ऊपर से, या आपको
कोई कपड़े में लपेट लेना है अपने सिर को। उसके आधा घंटे के बाद में अपने सिर को सादे पानी से आपको धो लेना। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑयल भी आपके सिर का निकल जाएगा। अगर दाने या फुंसियाँ भी होते हैं वो भी एकदम ख़त्म हो जाएंगे और आपके जो सिर की रूसी है, डैंड्रफ है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आपका खर्चा करा सकता है। वैसे तो हालांकि हर एक घर में दही, दूध, छाछ और मट्ठा हर घर में होता है, लेकिन मान लिया दही नहीं है तो आप अपने घर में जामन ला के जमा भी सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है आधी कटोरी दही। जिस कटोरी में आप दाल या सब्जी खाते हैं उसी कटोरी से आपको आधा कटोरी दही लेना है। अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो इसी में आप एक चीज़ और मिक्स कर लीजिए, 1 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर। यानी जिस चम्मच से आप खाना खाते हैं उसी से नॉर्मल अगर आप भरेंगे तो 2 चम्मच, और अगर खूब मोटा ऊपर तक भरेंगे तो आपको 1 चम्मच बिल्कुल ऊपर तक भर के कॉफ़ी पाउडर इसमें मिक्स कर देना है। और सबसे पहले अपने बालों को आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद में बालों को सुखाने के बाद में इस मटेरियल को, यानी जो दही और कॉफ़ी मिक्स करके आपने मटेरियल बनाया है, मांग निकाल निकाल के अपने सिर की जड़ों में लगाइए। आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में आप सादे पानी से अपने सिर को दोबारा से धो लीजिए। अब इससे क्या होगा, आपके बालों की कंडीशनिंग भी हो जाएगी, आपके बालों में बेहतरीन सी चमक आएगी। और जो दही की खटास होती है, दही में ऐसे गुण होते हैं जो कि बालों में अच्छी सी चमक लाते हैं, बालों को मजबूत करते हैं, बालों को लंबा करते हैं। बालों में जो रूसी या डैंड्रफ होती है, जो भी बालों में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, सारी चीज़ों को एकदम ख़त्म करता है। तो आधा घंटे के बाद आपको सादे पानी से धोना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके सिर की डैंड्रफ, रूसी या फ्याज जो भी थी एकदम ख़त्म हो जाएगी। आपके जो बाल हैं मजबूत हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, लंबे होने शुरू हो जाएंगे, बाल टूटने बंद हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही कामयाब होती हैं इन चीज़ों को दूर करने में। आप करके देखिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। आपके बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा आपके बालों की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और आपके जो मैंने पहले ही बताया, जो सिर में रूसी थी, डैंड्रफ था, सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी और पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे और हेल्दी आपके बाल हो जाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं, थोड़े थोड़े से आप प्रयास करते रहते हैं, थोड़ी आप मेहनत अपने पर कर लेते हैं, तो हमेशा आप हेल्दी रह सकते हैं और हमेशा आपकी स्किन, आपकी आँखें और आपके बाल चमकदार और खूबसूरत दिखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो काम की लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।